नमस्ते। मैं आप सबको अपने रघुनाथ जी स्पिरिचुअल वीडियोस चैनल के अंतर्गत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का विषय हम सबके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि हम इसे बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कुछ बारीकियां हैं उनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सके, ताकि हमें बार बार इस जन्म मरण की आवाजाही से मुक्ति मिले। इन सब में सबसे बड़ा साथ निभाती हैं, वह है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां ही हमारे कर्म व पुनर्जन्म प्राप्ति का कारण बनती हैं। इंद्रियां शांत नहीं बैठ पाती, क्योंकि उनका स्वभाव ही चंचल होता है, और यही इंद्रियों के द्वारा हलचल से ही कर्म हो जाता है। यहाँ सावधानी पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही श्रेष्ठ माना गया है, जो हमें कर्म के बंधन से बचाता है और श्रेष्ठ कर्म के करने पर पुनर्जन्म से भी बचाता है। परंतु जो कार्य रिपुओं के जाल में फंस कर किए जाते हैं, वे बहुत पीड़ादायक होते हैं। हम सभी यह जानते हैं और मानते भी हैं कि मानव देह का प्रमुख स्वभाव अस्थिर भाव है, जो कि कर्म को संपादित करता है, प्रतिपादित करता है। अतः मानव देह का धर्म ही कर्म माना गया है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि देह है तो कर्म तो होंगे ही, इंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। परंतु विशेष बात यह है कि हमें अपना प्रत्येक कदम इतना सही व नपा तुला उठाना चाहिए कि कर्म में किसी प्रकार का बंधन उत्पन्न न हो। वास्तव में सटीक कर्म तो वही है जो हमें संसार के बंधन में न बांध सके, बल्कि भव सागर से पार लगा दे। मानव देह द्वारा कर्म करने की प्रक्रिया अनादिकाल से होते हुए चली आ रही है, और यह सब कुछ युगों युगों तक, अनंत काल तक होता भी रहेगा, क्योंकि यह अविरल गति से चलने वाली विधा है। तो क्या हम बार बार जन्म लेते हुए इसी तरह जीवन चक्र में पिसते रहेंगे? तो इसका कोई उपाय तो जरूर होगा। फिर वो उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत गीता हमें यह संदेश देता है कि अपने कर्मों को पुनर्जन्म का कारण न बनने दें। इसलिए सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य को निष्पादित करें, ताकि बार बार इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। अर्थात सावधानी पूर्वक कार्य करके कर्म के द्वारा कर्म फल बंधन को काट देना ही बुद्धिमानी है, जिससे पीड़ादायक पुनर्जन्म नहीं होगा। कर्म केवल देह से ही नहीं किया जाता, बल्कि मन से भी हो जाते हैं। जैसे किसी के लिए अच्छा सोचना, बुरा सोचना, प्रार्थना करना, बद्दुआ देना, इत्यादि इत्यादि। इसलिए एकमात्र कर्म ही हमें सन्मार्ग दिखा सकता है और पुनर्जन्म के आवाजाही से बचा भी सकता है। बस चाहिए थोड़ी सी चेतना और सावधानी, ताकि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्म बंधन में ना उलझें और जीवन मुक्त रहें। आशा है आज का यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।